नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में अच्छे संकेत, अच्छे क्यूज के चलते ऑलमोस्ट हाई पे इंडेक्स अभी कामकाज कर रहा है। 18,261, 262 के जोन्स में निफ्टी है और 18,264 के आसपास के हाईज हैं, यानी कि ऑलमोस्ट डे हाईज पर जो फ्रंट लाइन इंडेक्स है वो कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। मिड कैप स्मॉल कैप भी हरे निशान में है, 1% के आसपास की तेजी वहां पर भी है और मिड कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट डे हाई पर है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट डे हाई पर सो फार कामकाज करते हैं। तो ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी डे हाई पर वहां पर भी ट्रेड और एडवांस डिक्लाइन भी 1900 शेयर ऑलमोस्ट तेजी में और करीब करीब 1000 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक 1.5% ऊपर है, पूरी तरह से सपोर्ट 43,000 के लेवल्स निफ्टी बैंक ने आज देखे और अच्छी खासी तेजी वहां पर भी बनी हुई है। 43,292 ये मौजूदा स्तर है, डीआई पे यहां पर भी कामकाज हो रहा है। आज हम बातचीत करेंगे शरद जी से, हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर। लेकिन शरद जी से चर्चा करने से पहले हमारे अब कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, स्पेशली जिस तरह की पोजीशनिंग अभी इंडेक्स में देखने को मिले 18,200, 18,300, 18,400 ये जोन्स कैसे अभी पोजीशन दिखाई पड़ रहे हैं। 18,100 के जोन या 18,200 के जोन्स पे जो कॉल राइटर्स थे वहां पर पोजीशंस अनवाइंड हो रही हैं। 18,300 के जोन्स पे राइटिंग हो रही है। नीचे 18,200 पे बढ़िया बेस फॉर्मेशन है और 18,100, 18,000 के जोन्स पे तो ऑलरेडी पुट राइटर्स काफी एक्टिव है। इसके अलावा निफ्टी बैंक के केस में जहां पर ऑलरेडी 43,000 के जोन्स को आज निफ्टी बैंक ने ब्रीच किया, तो अब 43,000 के जोन्स के जो कॉल राइटर्स थे वो पोजीशंस को अनवाइंड कर रहे हैं। 43,300 के जोन्स पे राइटिंग है, 43,500 के जोन्स पे राइटिंग है। नीचे 43,000 के जोन्स पे जहां पे कॉल राइटर्स अनवाइंड करके गए वहीं पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। 43,200 के जोन्स में आपको पुट राइटिंग सबसे ज्यादा दिखाई पड़ेगी। ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी है, 1800 शेयर तेजी में है, करीब करीब 1000 शेयरों में बिकवाली है। तो आप हीट मैप की सिचुएशन देखेंगे तो वहां पर भी खरीदारी आपको दिखाई पड़ेगी, बुलिश साइन है। 108 शेयरों में शॉर्ट कवरिंग है, 51 शेयरों में लॉन्ग्स बन रहे हैं। क्योंकि गैप अप शुरुआत हुई थी और मार्केट ने सस्टेन किया था, इसलिए शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर गई है। शॉर्ट्स हो रहे हैं 20 शेयरों में और अनवाइंडिंग जो लॉन्ग अनवाइंड हो रहे हैं वो 10 शेयर आपको दिखाई पड़ेंगे। लॉन्ग बिल्डअप बन रहा है मैरिको में नंबर्स के बाद, इंडसइंड बीते सत्र की बिकवाली के बाद 5% ऊपर, बजाज फाइनेंस 4% ऊपर, टाटा मोटर्स 4% ऊपर, इन्फो एज में करीब करीब 3.5% की तेजी है। मन्नापुरम न्यूज फ्लोज पे क्लैरिफिकेशन, शॉर्ट कवरिंग, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग 3.5% ऊपर, मैक्स फाइनेंशियल, बजाज फिनसर्व और आरबीएल बैंक, कुछ ऐसे नाम जहां पर शॉर्ट कवरिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। फ्रेश शॉर्टिंग बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर आज फ्रेश शॉर्ट्स होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें केनरा बैंक है, एबी फैशन एंड रिटेल न्यूज फ्लोज के बीच में, कोल इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कुछ और ऐसे नाम जहां पर 2-2.5% की बिकवाली है। हेवेल्स, अदानी इंटरप्राइजेस, यूनाइटेड ब्रेवरीज नंबर्स के बाद का फॉलोअप और एल&टी और बीएचईएल जहां पर अनवाइंडिंग कुछ हद तक आते हुए दिखाई पड़ रही है। अब बातचीत करते हैं हमारे आज के जानकार से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शरदमिश्रा.com के शरद मिश्रा मौजूद हैं। शरद जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स को लेकर पहले आपका व्यू, क्योंकि बाजारों में आज गैप अप है और गैप अप को सस्टेन किया मार्केट्स ने, डे हाई के आसपास प्रोमिनेंट इंडिसेस अभी कामकाज कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हो मार्केट्स को? थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सो देखिए, जो फ्राइडे का सेटअप था वो बहुत क्रुशियल था। करीब अगर आप निफ्टी का फॉल देखें ओवरऑल तो 83% फॉल करीब एचडीएफसी डुओ की वजह से आया था। आईसीआईसीआई और अगर आप बाकी बैंक्स देखें, करीब 60% ऑफ द बैंक निफ्टी इंडेक्स वाज इन बुलिश मोमेंटम। अगर हम देखें तो 11 बजे के बाद फ्राइडे को हमको करीब 18,200 के आसपास करीब शॉर्ट कॉल में बिल्डअप देखने को मिला एफआईए के थ्रू। करीब 98 रुपीज का था, तो उनका स्टॉप लॉस अच्छा खासा डीप है, ऑलरेडी पोजीशनड है। और लेकिन इसके बाद जो एफआई का डेटा देखने को आया, करीब हमको देखने को मिला कि 188% शॉर्ट कॉल इंक्रीज हुआ और 133% लॉन्ग कॉल इंक्रीज हुआ। तो ये साफ दिखा रहा था कि आज कहीं ना कहीं नीचे का जो सपोर्ट है 18,022, 18,044 का, 18,000 का जो पुट राइटर वो कंफर्टेबली प्लेस्ड है और हमें गैप अप और एक अच्छा सस्टेन मूव देखने को मिलेगा। और वही हमको देखने को मिला, जहां पर अगर आप 11 बजे के बाद फ्राइडे को देखें तो करीब जो 18,125, 18,131 का जोन था, वहां पर एक शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला था। आज एग्जैक्टली वहीं पर हमको ओपनिंग देखने को मिली। तो जो 18,100 का जो शॉर्ट कॉल होल्डर था वो ट्रैप हो गया। इसके बाद हमें एक बड़ा मूव देखने को मिला। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस था 18,199, 216, जहां पर फ्राइडे को एफआई ने अपना, जहां तक हम एंटिसिपेट करते हैं, अपना लॉन्ग अनवाइंड किया था, शॉर्ट बिल्डअप किया था, वो भी कंफर्टेबली ब्रीच हो गया है। तो देखिए, अब देयर इज अ स्पॉट ऑफ बॉर्डर फॉर कॉल राइटर्स एट 18,200, फंस गए हैं, ट्रैप हो गए हैं। तो अगर आप अभी का सेटअप देखें तो चूंकि मूव निकल गया है, अब 12 बज रहा है, बट इवन देन अगर कोई लॉन्ग है तो बना रहे।
अगर नई पोजीशन लेना चाहता है तो सपोर्ट कहां पर है, निफ्टी को अभी जो एग्जैक्ट सपोर्ट है करीब 180 के जोन में बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को बन गया। स्पॉट का लेवल में डिस्कस कर रहा हूँ, टारगेट क्या 18360 का, वहां तक एक मूव मुझे लगता है कि एक दो दिन में देखने को मिलेगा। कल फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है, थोड़ा सा एक वोलेटिलिटी हो सकती है, तो 18300 का कॉल आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रखें 35 के आसपास, 180 का जोन है, और टारगेट आप रखें करीब 80 रुपीज का। तो ये आप निफ्टी का व्यू लेकर के चल सकते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी देखिए कि एचडीएफसी बैंक ने करीब 1.85% कंट्रीब्यूट किया था फ्राइडे के फॉल में, तो सबसे बड़ा यहीं पर। लेकिन इवन देन आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस और बाकी सब में एक अच्छी बुलिशनेस बनी हुई थी। कहां पर शॉर्ट बिल्डअप था, 43,556, 588 का स्पॉट था, जहां 11 बजे के बाद हमें कॉल राइटिंग 43,500 पर देखने को मिली थी, और नीचे की तरफ 42,500 पर अच्छा हमको एक बुलिश बेस, एक कॉल बाइंग देखने को मिली थी। आज उम्मीद थी बाजार ऊपर खुलेगा, तो कहां पर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस प्लेस था 42,978, 980 के जोन में, मिस 42,300 के जोन में, एक 43,000 के जोन में अच्छा कॉल राइटर प्लेस था, और अगला कॉल राइटर 43,300 की जोन पे प्लेस था, जहां पर पिछले कुछ समय मैं देख रहा हूं कि अगर आप देखें तो पिछले 1-1.5 घंटे में कंसोलिडेशन होकर के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आ गया है। तो अगर कोई पोजीशन लॉन्ग कैरी कर रहा है तो स्टॉप लॉस अपना रिवाइज कर ले, स्टॉप लॉस कर ले 43,190 के आसपास, वहां पर जो पिछले 1 घंटे का लो है, और टारगेट रखे 43,430, 480 का, वहां तक का पोजीशन कैरी किया जा सकता है। 43,300 की कॉल 11th में की बाय की जा सकती है। स्टॉप लॉस रखिए 193 का, और मुझे उम्मीद है 400 रुपए तक ये एक बार जा सकता है। ओके, तो पहले निफ्टी पे नजर डालते हैं कि 18,180 ये एक सपोर्ट आप देखेंगे, लेकिन 18,360 के टारगेट्स के लिए वहां पर आप लॉन्ग जाएंगे। 18,250 के जोन पे भी निफ्टी भी कामकाज कर रहा है, और लाइकवाइज निफ्टी बैंक के अंदर भी 300 से 400 अंकों का एक अपसाइड शरद जी देख रहे हैं कि शायद खुलता हुआ भी दिखाई पड़ेगा, लेकिन क्रूशल जो स्टॉप लॉसेस हैं वो यहाँ पर आप मेंटेन करेंगे। 1.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली, डे हाई पर ऑलरेडी ये दोनों इंडिसेस कामकाज कर रहे हैं। तो शरद जी, कौन से शेयर जहां पर आप लॉन्ग हो, कौन से शेयर आप जहां शॉर्ट रहोगे? देखिए, बैंक निफ्टी में अगर स्पेशली देखें तो जबरदस्त बुलिशनेस है। कुछ एक स्टॉक्स है जैसे आईसीआईसीआई बैंक और कोटक में स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस बना हुआ है। अगर आप आईसीआईसीआई को देखें तो आज का ओपन इसको लो है स्पॉट में, और मुझे उम्मीद है कि जहां पर और जो एग्जैक्ट है 960, 950, 960 के पास कॉल राइटिंग एक बहुत अच्छा मूव मुझे दिखाई दे रहा है। 1 दिसंबर का जो हाई है वो करीब 957 का, अभी जो स्पॉट है वो 940 का है आईसीआईसीआई का। मुझे उम्मीद है कि ये लेवल आएगा, करीब 17 रुपए का मूव यहाँ पर हमें और आईसीआईसीआई में देखने को मिलेगा, तो इसका भी 940 का एट द मनी कॉल बाय किया जा सकता है विद स्पॉट। मैं स्पॉट का ही स्टॉप लॉस दूंगा, दैट इज समवेयर अराउंड 927, तो ये एक लिया जा सकता है। दूसरा, कोटक बैंक में और टाटा मोटर्स में बहुत अच्छा बुलिशनेस है। अगर कोटक बैंक को आप देखेंगे तो कोटक के अंदर अगर आप देखें तो कंसिस्टेंटली 10 डे में सस्टेन हो रहा है। अगर आप देखें तो 27 अप्रैल के बाद डिस्पाइट ऑफ ऑल द मार्केट फ्लक्चुएशंस 10 डे में सस्टेन हुआ है। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कहां पर आता है, 1960 पर स्पॉट ट्रेड कर रहा है, करीब 1987, 1997, ये जो 2000 का जो जोन है यहाँ पर कॉल राइटिंग है। मुझे उम्मीद है ये लेवल भी ब्रीच होगा और बड़े टारगेट हमें इसमें देखने को मिलेंगे। अगर पोजिशनल व्यू किसी का है तो 2050 तक का लेवल हमें यहाँ कोटक बैंक में भी देखने को मिल सकता है। और तीसरा, टाटा मोटर्स में स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस है, बड़ा ब्रेकआउट आया, अभी 495 का स्पॉट है। इसने पिछले 5-6 दिन के कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट दिया है। 500 पर स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है, ऑलरेडी स्पॉट 495 पर ट्रेड करा। मुझे उम्मीद है कम से कम यहाँ पर 511 तक का फर्स्ट जोन है, और ये 530 तक जाने की ताकत रखता है। तो ये 3 स्टॉक है जो मेरी अभी नजर में बने हुए हैं। ओके, तो 3 नाम, जिसमें एक है आईसीआईसीआई, दूसरा है कोटक और तीसरा है टाटा मोटर्स। आईसीआईसीआई केस में 940 की कॉल, इसके टारगेट्स क्या देख रहे थे आप शरद जी? हाँ जी, 940 की कॉल जो मैं देख रहा था, 940 का 17 रुपए का चल रहा है, 10 रुपए का स्टॉप लॉस आप रखें, और मुझे उम्मीद है करीब 40 से 45 रुपए का टारगेट आपको आईसीआईसीआई बैंक की 940 की कॉल एट द मनी कॉल है, उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसका डेल्टा करीब 0.58 है, थोड़ा बिकॉज ऑफ हाई डेल्टा थोड़ा सा वोलेटिलिटी रह सकती है, बट मुझे उम्मीद है कल क्योंकि फाइनेंशियल निफ्टी एक्सपायरी है, बट अगर 10 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखा जाएगा तो 40 से 45 रुपए का आपको लेवल देखने को मिलेगा। तो डिसेंट 2.5 टाइम्स का रिस्क रिवॉर्ड आपको इसमें बना हुआ है।
ओके, तो 45 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे आईसीआईसीआई बैंक की 940 की कॉल में। 10 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 17 रुपए के स्तरों पे अभी कामकाज कर रहा है। एक बार कोटक का जरा लॉन्ग टर्म चार्ट लेकर आइए, करीब 1 साल का चार्ट लेकर आइए, तो उससे सिचुएशन ज्यादा क्लियर होगी, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक का ये शायद 5th अटेम्प्ट होगा, जबकि ये 2000 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा और वहां से घूम रहा है। तो साल के हाइस तो इसके जरूर हैं, लेकिन ये मल्टीपल अटेम्प्ट्स कर चुका है 2000 के आसपास जाकर, जहां से ये हर बार घूमता है। तो शरद सर, आप मान रहे हैं कि 2050 इस बारी पार करेगा, तो ये जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए हैं ये ब्रीच होंगे इस बारी? जी, ये इस बार ब्रीच होंगे। 2000 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है और मुझे उम्मीद है अभी भी अगर इसको देखा जाए तो करीब जो 1980 का जो इसके अंदर कॉल है, 1980 का कॉल है, 25 रुपए का ट्रेड कर रहा है। अगर स्टॉप लॉस लगाया जाए करीब 14 रुपए के आसपास, तो ये आपको 50 से 55 रुपए तक का मूव दे सकता है। कोटक में बहुत अच्छी बुलिशनेस बनी हुई है और 10 डे का कंसिस्टेंट सपोर्ट है। एक बड़ा ब्रेकआउट हम एंटिसिपेट इसके अंदर कर रहे हैं। कोटक में एक बड़ी तेजी, अगर ये लेवल ब्रीच होते हैं तो ऑब्वियसली वहां देखने को मिलेगी कि मल्टीपल अटेम्प्ट से यहाँ पर फेल हुआ है। तो अगर इस बार ये ब्रीच होता है तो यहाँ पर बढ़िया तेजी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में। 3 नाम, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और साथ टाटा मोटर्स, जिसको आप लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। 2 और, इनफैक्ट पहले एक और बैंक का मैं जिक्र करूंगा, वो है इंडसइंड बैंक का। शरद सर, लास्ट सेशन में तेज बिकवाली थी, इस सेशन में उतना ही स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, 5% ऊपर है। क्या करें यहाँ पर? देखिए, अगर आप इंडसइंड बैंक को देखेंगे तो बेसिकली जहां पर इसके मेजर एवरेजेस प्लेस थे वो करीब 1090 का लेवल था। इसका एक 1070 के आसपास, 1070 1090 स्ट्राइक के आसपास जबरदस्त पुट राइटिंग थी। जैसे ही गिरा वैसे ही जो है कॉल बायर्स ने उस अपॉर्चुनिटी को कैच किया और दोबारा हमको लगभग 10 डे के ऊपर दोबारा स्ट्रेट करता हुआ दिख रहा है। मेजर रेजिस्टेंस कहाँ है? मुझे लगता है कि अगर कोई पोजीशन बनाए हुए तो इसको स्टॉप लॉस करीब 1090 के आसपास रखना चाहिए। 1160 तक का मुझे मूव इसके अंदर दिखाई दे रहा है। जो 27 जैन 23 का जो ब्रेकडाउन लेवल था, वो अभी भी इसका ब्रेकडाउन लेवल अभी भी रेजिस्टेंस बना हुआ है। लेकिन मुझे उम्मीद है अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा चलता है यहाँ से, तो हमें 1160 तक का लेवल इंडसइंड बैंक में देखने को मिलेगा। मींस यहाँ से अगर देखें तो करीब 30 रुपए का और 3% तक का और अपसाइड हमें देखने को मिलता है। तो 30 रुपए का और अपसाइड यहाँ पे खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा। 1160 के टारगेट्स के लिए आप इसको लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। आगे भी हम शरद जी से बातचीत करेंगे, लेकिन अब एक और खास मेहमान मौजूद है हमारे साथ। चौथी तिमाही में बैंक ऑफ इंडिया के नतीजों में मुनाफा करीब 13% बढ़ा है, 1350 करोड़ रुपए पहुंच गया। वहीं ब्याज से कमाई करीब 39% उछलकर 5524 करोड़ रुपए आई है। असेट क्वालिटी के अंदर भी सुधार हुआ है और इन नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के MD एंड CEO रजनीश सर मौजूद भी हैं। रजनीश सर, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो कुछ नंबर्स को लेकर ही मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि किस तरह की सिचुएशन सिनेरियो है, क्योंकि तमाम PSU बैंकिंग बास्केट के नंबर्स बेटर साइड पर और बैंक ऑफ इंडिया के नंबर्स भी बहुत ही अच्छे देखने को मिले सिक्वेंशियल बेसिस पर भी। सो क्या की हाईलाइट रहे सर इस क्वार्टर के नंबर्स में? की हाइलाइट्स ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस बैंक की बहुत अच्छी रही है। अगर आप हमारी टोटल बिजनेस देखें, उसमें ग्लोबल बिजनेस ग्रोथ 9% रही है, क्रेडिट ग्रोथ 13% रही है, डिपॉजिट में भी अच्छी 6% की ग्रोथ रही है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखें उसमें भी हमारी अच्छी ग्रोथ रही है, जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट 33% से इंक्रीज हुए हैं, नेट प्रॉफिट भी 15-16% से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। अगर हम इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो इंटरेस्ट इनकम 25% से बढ़ी है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अगर हम करें तो 13% से बढ़े हैं, बट विच इज मच लोअर देन जो इंटरेस्ट इनकम हमारी बेटर बढ़ी है। नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर मैं बात करूं तो वो 44% बढ़ी है, बिकॉज ऑफ विच सारे हमारे रेशियोज भी इंप्रूव हुए हैं। रेशियोज में रिटर्न ऑन एसेट बेटर हुआ है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी इंप्रूव हुई है, हमारी क्रेडिट कॉस्ट भी इंप्रूव होकर कम हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे अगर हम एनपीए की बात करें, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में गिरावट आई है, परसेंटेज टर्म्स में भी और अमाउंट के टर्म्स में भी। और आगे वाले जो नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स हैं मार्च 24 में, उसमें भी हमें ये सारे पैरामीटर्स अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। रजिस्टर स्लिपेजेस को लेकर क्या सिचुएशन है अभी, क्योंकि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे स्लिपेजेस में शायद थोड़ा सा स्लगिश नंबर है। सो गोइंग फॉरवर्ड क्या सिचुएशन है यहाँ पर? या इफ यू सी आवर ग्रॉस एनपीए, तो ग्रॉस एनपीए 37,000 करोड़ के आसपास हमने क्लोज करा है, विच इज अराउंड 7.3%, जो कम हुआ है पिछले मार्च 22 से। नेट एनपीए की अगर हम बात करें, जो पहले 8,000 करोड़ कुछ था वो 7,000 कुछ करोड़ पे कम पे क्लोज हुआ है, विच इज अगेन 1.60% ऑफ द नेट एनपीए। अगर हम गाइडेंस की बात करें तो 6.5% मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्च 24 पे हमारा ग्रॉस एनपीए रहेगा और नेट एनपीए 1.30% पे रहना चाहिए।
और अगर मैं बात करूं, हमने जो कैश रिकवरी करी है, जो कैश रिकवरी हमारी हुई है वो अराउंड 7,000 करोड़ की पूरे साल में हुई है, एज अगेंस्ट फ्रेश स्लिपेज ऑफ अराउंड 6,700 करोड़। तो अब हम उस पोजीशन में आ गए हैं बैंक ऑफ इंडिया में कि हमारी जो कैश रिकवरीज हो रही हैं विच आर मोर देन द एनुअल स्लिपेजेस, दैट इज अ वेरी प्लस साइन फॉर एनी बैंक। और बैंक ऑफ इंडिया भी उस तरह से आगे बढ़ रहा है। हमारी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी भी है आगे में इसको और कम करने के लिए। वन टाइम सेटलमेंट रिकवरीज हम बहुत स्ट्रांगली करेंगे। उसके अलावा हम लोग स्लिपेज को रिड्यूस करेंगे, फ्रेश स्लिपेजेस को बहुत स्ट्रांगली रिड्यूस करेंगे। अपग्रेडेशन ऑफ अकाउंट भी बहुत स्ट्रांगली हम लोग करने वाले हैं। जो एग्जिस्टिंग अकाउंट स्लिप हुए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में या Q1 में जो स्लिप होंगे उनको भी हम इंप्रूव करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल ऑल्सो बी सम स्ट्रेटेजिकली हम सब थोड़ा राइट ऑफ भी लेंगे अपनी बुक को और बेटर करने के लिए। तो ओवरऑल जो आपको नेट और ग्रॉस एनपीए की फिगर बेटर ही दिखेगी फाइनेंशियल ईयर 24 में बैंक ऑफ इंडिया की। ओके और रजनीश सर, एनआईएम्स का मैं नंबर देख रहा था सीक्वेंशियल बेसिस पर, एक मतलब जहां पूरे पीएसयू बास्केट में अनुमान था कि अच्छे नंबर्स या अच्छे एनआईएम्स रहेंगे, थोड़ा सा एक डिप आता हुआ दिखाई पड़ा है एनआईएम्स फ्रंट पे सीक्वेंशियली, चाहे वो डोमेस्टिक हो 3.59% या इंटरनेशनल एनआईएम्स हो 1.09%। क्या की वजह सर इसकी, और क्या यही नंबर स्टेबल रहेगा गोइंग फॉरवर्ड? या अगर हम बैंक ऑफ इंडिया की बात करें एनआईएम्स की, तो सीक्वेंशियली एनआईएम इंप्रूव हुआ है। जून क्वार्टर से इंप्रूव होकर सितंबर क्वार्टर में इंप्रूव हुआ, फिर दिसंबर क्वार्टर में इंप्रूव हुआ। सिर्फ मार्च क्वार्टर में ये निम हमारा बैंक ऑफ इंडिया की क्वार्टर सीक्वेंशियली बेसिस पे थोड़ा सा कम हुआ है, विद द सिंपल रीजन दैट जो डिपॉजिट्स की रीप्राइसिंग हुई है वो मैक्सिमम Q4 में जाके हुई है। इसकी वजह से जो निम है थोड़ा सा कम हुआ है। हावेवर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम निम को देखें, जो 2.36% निम था हमारा मार्च 22 में, वो इंप्रूव होकर 3.01% हुआ है। और जो हमारी गाइडेंस है मार्च 24 की वो भी 3.10% पे इंप्रूव होने की है। एक इसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो सिर्फ 3.67% है बैंक ऑफ इंडिया का, और हमारे यील्ड ऑन एडवांसेस जो हैं वो 7.37 है। सो वी हैव अ हेल्दी गैप of 370 basis point between cost of deposits and yield on advances, जिसकी वजह से हमारे निम्स जो है प्रोटेक्टेड रहेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर 40 से 50 बेसिस पॉइंट अगर हमारे ये गैप 370 बेसिस पॉइंट कम भी होता है तो भी वी आर वेरी कंफर्टेबल एंड वी आर श्योर दैट आवर निम विल गेट प्रोटेक्टेड और 3% से ऊपर ही रहेगा। रजनीश सर, कोई रिकवरी का टारगेट जो बैंक ने ईयर मार्क कर रखा हो, और साथ साथ एनसीएलटी को लेकर क्या रिकवरी का अनुमान वहां पर आप लगा रहे हो? या सो जो फ्रेश डेलिंक्वेंसी है, स्लिपेज रेशियो हम एटलीस्ट 20 बेसिस पॉइंट से उसको इंप्रूव करेंगे। दिस इज द गाइडेंस विच वी आर गिविंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने कहा कि जो हमारी टोटल कैश रिकवरीज होंगी वो दैट विल बी मच मोर देन द फ्रेश स्लिपेज दैट विल हैपन। अभी इस साल में ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ही है। आई वुड से 1.10% आवर फ्रेश स्लिपेजेस टू द कैश रिकवरी रेशियो इज देयर, बट उसको हम इंप्रूव करके 1.4% के आसपास लाने की कोशिश करेंगे। मतलब फ्रेश स्लिपेजेस विल बी लेस and much more less than the cash recovery that we will do in this financial year. सबसे पहले रजनीश सर, एनसीएलटी जहां तक आपने पूछा कि एनसीएलटी के केसेस में देयर आर मेनी केसेस जहां पर हमने एनसीएलटी फाइल करा हुआ है, या तो बैंक ऑफ इंडिया ने फाइल करा हुआ है या फिर दूसरे बैंक्स ने फाइल कर रखा है, और वो केसेस अभी चल रहे हैं। तो प्रेजेंटली इन Q1 आई वुड नॉट बी एबल टू गिव एनी गाइडेंस, एनी लंपी रिकवरी इन एनसीएलटी बिकॉज वी डोंट फोरसी इमीडिएटली एनीथिंग, बट डेफिनेटली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट 4 quarters डेफिनेटली देयर विल बी सम रिकवरी इन दीज एनसीएलटी अकाउंट्स विच आर मोस्टली फुल्ली प्रोवाइडेड। ओके, कोई फंड रेजिंग एक्टिविटी रजनीश सर सीएआर की सिचुएशन को देखते हुए? जी, तो अप्रैल मंथ में हमारे बोर्ड ने 6,500 करोड़ की कैपिटल रेजिंग प्लान को अप्रूव कर दिया है, जिसमें से 4,500 करोड़ की कैपिटल रेजिंग कैपिटल प्लस 81 बॉन्ड्स की होगी और रिमेनिंग 2,000 करोड़ टायर 2 की होगी। तो 4,500 करोड़ में इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेजेंट होल्डिंग 81% प्लस है बैंक ऑफ इंडिया में, जिसको एज पर सेबी गाइडलाइंस हमें 75% पे लाना है बाय अगस्त 24। सो उसको ध्यान में रखते हुए हमने 4,500 का बॉल पार्क नंबर रखा है उसको लेने के लिए। बट दिस विल ऑल डिपेंड ऑन द मार्केट सिचुएशन, मार्केट कैसे परफॉर्म करती है और कैसे हम लोग इसको, ताकि पूरा 4,500 एक ही बार में रेस कर लें या फिर ट्रॉन्चेस में रेस करें, 1, 2, 3 ट्रॉन्चेस में, वो अभी देखने वाली बात है, वी विल टेक अ कॉल बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द एक्सपर्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, CRAR हमारा प्रेजेंटली मार्च 23 में
28% पे है, which is much above the threshold level of 11.5%. So as far as capital adequacy is concerned, we are very much comfortable. Growth capital भी हमारे पास है. अगर हम capital नहीं भी raise करते हैं तो we are in a comfortable position. Still, however, we will raise the capital for future times because capital is very important for any bank. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश सर अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, नंबर्स पर और साथ साथ तमाम डिटेल्स पर हमसे चर्चा करने के लिए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और हमारे साथ शरद सर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे सस्ते ऑप्शन को लेकर और कुछ और स्टॉक्स को लेकर भी। ब्रेकफास्ट पर Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. मैं गिरगिट हूँ। रंग बदलना मेरा काम है, लेकिन आपका वेल्थ मैनेजर वो उसे मुझे कॉपी नहीं करना चाहिए, है ना? चुनिए नुवामा। हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। Hey, buddy. Hope you like them. Introducing Apollo Alpha. Add more thrill to your beast. स्टार्टअप है तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स आर नॉर्मल, बट इन्वेस्टिंग दैट डजंट टेक टू लॉन्ग। एंजल वन पर क्विकली इजीली अकाउंट ओपन करो। ये चाय ठंडी होने से पहले यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Zedlock Premium Agarbatti and Dhoop. Official prayer partner. Delhi Capitals. तेरी रोशनी हूं मैं, किसना? लोकल कूलर ने निकाल दिया ना पसीना। ले आए CFD टेक्नोलॉजी वाला सिंफनी एयर कूलर जो दे पूरी कूलिंग पूरे सीजन। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. Raj Nandini Metal Limited. We are India's leading manufacturer of copper wire rods, fine copper wire and house wire and cables. A name of trust with a legacy of 13 years. Raj Nandini Metal Limited. GI Engineering Solutions Limited. Right issue open. Issue closes on 9th May 2023. Let's you and me step out and see how blue the sky, how tall the trees. Cause forever. Skoda brings you Kushaq and Slavia, India's safest family cars. Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best. Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank, together we can. One of those days I just need to hit the road and they calling out, yeah. Check. This is my temple, this is my mental peace sanctuary. The one thing I can't do without, you better hear me. Can't do without, I can't do without. अल्टीमेट बाइकिंग एक्सपीरियंस अधूरा है इंडियन ऑयल के सर्वो 40 एक्स्ट्रा के बिना। Servo 40 Extra from Indian Oil. Can't do without it.
अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स पे नजर डालिए तो ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास इंडिसेस अभी कामकाज करते हुए 18,263 रफली 1% की बढ़त, 200 अंकों का उछाल निफ्टी में टू बी वेरी प्रिसाइज देखने को मिल रहा है। शरद सर, सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने? देखिए साहब, सुमित जी, टाटा मोटर्स पे मैं अपना दांव लगाना चाहूंगा। डिस्क्लोजर है, सुबह भी क्लाइंट्स को एडवाइस किया है। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप है बट कोई इशू नहीं है। अभी 15 रुपए 40 पैसे के आसपास मुझे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। स्टॉप लॉस रिवाइज करके 9 रुपए के पास लेके आएंगे। टारगेट करीब 25 से 30 रुपए का टारगेट हम मान करके चलेंगे। 500 की कॉल करीब एट द मनी कॉल है। मुझे उम्मीद है कि जो इसका स्पॉट का टारगेट है दैट इज समवेयर अराउंड 520-25, जो 2 से 3 दिन में देखने को मिलेगा। और आपको ये कॉल 30 रुपए की देखने को मिलेगी, तो डिसेंट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ देखने को मिलेगा। टाटा मोटर्स की 500 की कॉल करीब 15 रुपए 70 पैसे के आसपास अभी कामकाज कर रही है, 15.85 रादर, और 30 रुपए पहला टारगेट, 25 से 30 रुपए इसके टारगेट्स देखने को मिलेंगे। 9 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चल सकते हैं। तो टाटा मोटर्स पे आउटराइटली भी आप बाय जा सकते हैं, और अगर आप सस्ते ऑप्शन के जरिए भी जाना चाह रहे हैं तो भी एक अच्छा नाम हो सकता है, इसको आप देख सकते हैं। शरद सर, एक बारी आप नजर डालिए बजाज फाइनेंस के ऊपर, और दूसरा मैरिको, नंबर्स के बाद टॉप गेनर F&O का। क्या करें मैरिको में जिनके पास, और बजाज फाइनेंस लंबे समय के बाद पुल बैक है, डे हाई पर है, यहाँ क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप बजाज फाइनेंस को देखें तो जो 6500 का एक इंपॉर्टेंट जोन था उसका आज ब्रेकआउट इसने दिया है। अगर आप एवरेजेस देखेंगे तो बहुत अच्छा इसने मिड 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर एक बुलिश बेस मेंटेन किया। जो रेजिस्टेंस है वो आता है करीब 6800 के आसपास। अगर आप देखेंगे तो करीब नवंबर में कंसोलिडेशन जोन बना था 6800 के आसपास, अभी ट्रेड कर रहा है 6680 पर। ये जोन जैसे ही निकलता है तो इसके बाद हमें एक करीब, अगर यहाँ से देखें तो करीब 6800 से करीब हमें 200 से 300 रुपए का मूव और इसमें देखने को मिलेगा, 2 से 3% का अपसाइड और देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है लॉन्ग बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो 6500 के आसपास लगाएं, और अगर ये पोजीशन स्टॉप लॉस है, अगर छोटा स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि करीब ये 6540 के आसपास स्टॉप लॉस लगाएं, जहां पर अच्छा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट जिस लेवल से हमको देखने को मिला है, तो 7100 का टारगेट इसके अंदर बनता है। ब्रेकआउट 6800 का एक बार इसके अंदर आना चाहिए। और दूसरा, आपने मैरिको का क्वेश्चन पूछा, तो मैरिको का अगर आप स्टॉक देखेंगे तो एक बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, बट एक रेजिस्टेंस 540 का इसके अंदर बन रहा है। तो जब तक 540 को ये ऊपर ना निकाले, अगर कोई बना हुआ है तो 510 के स्टॉप लॉस से बना रहे, और अगर कोई नई पोजीशन लेना चाहता है तो पहले जो इसका हाई है 540 उसको निकलने दें। उसको निकलने देंगे तो इसका जो अगला टारगेट आएगा वो करीब 560 से 565 के आसपास आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि काफी एक बड़ा मूव इसके अंदर आ चुका है। फ्रेश पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर बनी हुई है पोजीशन तो करीब 510 के आसपास स्टॉप लॉस रखें और 560 के टारगेट से बने रहें। तो 560 का टारगेट और 510 का एक स्टॉप लॉस लेकर आप बने रह सकते हैं, नई पोजीशन अवॉइड करेंगे। और बजाज फाइनेंस 6800 7100 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 6540 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए और सभी शेयरों पर हमसे चर्चा करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद रहेंगे, सास बहू सेंसेक्स लेके।